Chapter 9, Subject and Verb Agreement. Let's see subject verb agreement. In every sentence, the subject and the verb must be in agreement according to the grammar rules of person and number. Okay, हर सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का एक अग्रीमेंट रहता है ग्रामर के रूल्स के हिसाब से, पर्सन और नंबर के हिसाब से. ओके, ये हम आगे देखेंगे कि ये क्या है. Like personal pronouns, verbs also have first person, second person and third person. For example, I write, you write, he, she, it writes. Okay, personal pronouns की तरह verbs का भी क्या होता है, first person होता है, second होता है and third होता है. Like nouns and pronouns, verb also have singular and plural forms. Nouns और pronouns की तरह verbs का भी singular और plural forms होता है. If subject is singular, the verb must be singular. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्लूरल है तो प्लूरल वो भी होगा. द प्लेयर इज़ इन द स्टेडियम. सब्जेक्ट है द प्लेयर, सब्जेक्ट है. सिंगुलर क्या आएगा, इज़ आएगा, है ना, एक ही है तो इज़ आएगा. सिंगुलर वर्ब आएगा इन द स्टेडियम. प्लेयर्स, नेक्स्ट में देखो प्लेयर्स है, एस लग गया है तो बहुत सारे है तो आर लग जाएगा, कॉमन है. रूल्स फॉर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट. इन द फॉलोइंग सेंटेंस सब्जेक्ट इज italicized while the verb is highlighted. ओके, यहाँ पे क्या होगा, वर्ब हाईलाइटेड होगा और सब्जेक्ट हम देखेंगे कि इसका क्या है. When two words or groups of words are joined together, the verb should be singular. For example, two words और group of words अगर join होते हैं तो verb क्या हो जाएगा, singular हो जाएगा. एग्जाम्पल है संगीता और कपिल हैज़ डन दिस वर्क. ओके, यहाँ पे संगीता एंड कपिल है. ओके, तो यहाँ पे हैज़ डन क्या है, वर्ब है, तो ये ऐसे हो जाएगा इसका सेंटेंस. व्हेन द सब्जेक्ट इज टू नाउन्स व्हेन आर विच आर जॉइंड टुगेदर एंड ट्रीटेड एज वन, द वर्ब शुड बी सिंगुलर. ओके, अगर सब्जेक्ट है जो कि दोनों नाउन्स हैं, व्हेन द सब्जेक्ट इज टू नाउन्स, दो सब्जेक्ट है, दो नाउन्स हैं सब्जेक्ट के, विच आर जॉइंड टुगेदर एंड ट्रीटेड एज वन, द वर्ब शुड बी सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट फॉर मी. ओके, when two nouns come together to represent the same person, दो नाउन हैं और एक ही पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आर्टिकल द इज पुट बिफोर द फर्स्ट नाउन, और दोनों के नाउन के अंदर हम द लगा दे रहे हैं, तो वर्ब क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी सिंगुलर ही रहेगा. द सेक्रेटरी एंड कैशियर ऑफ दिस ऑफिस इज़ अ गुड पर्सन. द सेक्रेटरी एंड कैशियर ऑफ दिस ऑफिस आर अ गुड पर्सन. ओके, तो इज़ यहाँ पे सूट है, सूटेबल है, तो यहाँ पे हमने इज़ लगाया है सिंगुलर के हिसाब से. When two nouns which come together to represent two different people and the article the is placed before each one of them, दो nouns हैं जो कि साथ में आ रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं दो अलग अलग लोगों को, तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा हर एक नाउन के पहले. जैसे द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट ऑफ दिस बिल्डिंग आर गुड पीपल. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर की जगह पे प्लूरल लग जाएगा. राइट, अलग अलग दोनों डिफरेंट पीपल हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर नहीं रहेगा, यहाँ पे आर आ जाएगा इसकी जगह पे. फॉर अ नाउन एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी और अमाउंट एज वन यूनिट, द वर्ब शुड बी सिंगुलर. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी सेम ही है. ओके, ज़्यादातर इसमें क्या होगा, सिंगुलर ही रहेगा, बहुत कम होगा कि वो प्लूरल होगा. ओके, सिंगुलर ही रहेगा ज़्यादातर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स के हिसाब से. फॉर अ नाउन एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी और अमाउंट एज वन यूनिट. ओके, क्वांटिटी और अमाउंट एज वन यूनिट यहाँ पे अगर एक्सप्रेस हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, तो सिंगुलर ही रहेगा. एग्जाम्पल है, नाउ डेज 10 रुपीज़ इज़ नथिंग. ओके, सो दिस इज सम मोर रूल्स टू रिमेंबर ऑफ फॉर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ओके, कुछ और रूल्स हैं जो कि हमें जानने होंगे सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से. टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई और ईदर और नीदर नॉ रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर ईदर और आ रहा है और नीदर नॉर आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही वर्ब आएगा, इज ही आएगा आर की जगह पे. ओके, so read it this. The verb is a sentence, the verb in a sentence which either or neither or nor agrees with that noun or pronoun closest to it. For example, neither the cakes nor the pudding is ready as of now. Either the dog or the cats are going with me. Okay. We use a plural verb with two or more subjects connected by and. Okay, अगर and से connected है दो और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट, तो वहाँ पे हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल,
एंड से अगर कनेक्टेड हो तो याद रखना, ओके, अगर एंड से कनेक्टेड हैं एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट, तो वहाँ पे हम प्लूरल यूज़ करेंगे. अ बुक एंड अ पेन आर हिज बेस्ट प्रेशियस पोसेशंस. रेड एंड येलो आर माई फेवरेट कलर्स. ओके, एंड से कनेक्टेड है तो यहाँ पे हम प्लूरल यूज़ करेंगे. देयर इज़ एन एक्सेप्शन व्हेन अ सेंटेंस इज कंपाउंड सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल. लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक रुकावट है कि अगर कहीं पे सब्जेक्ट है जो कि कंपाउंड आ रहा है तो वहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा. जैसे शाउटिंग एंड आर्ग्यूइंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ओके, यहाँ पे कंपाउंड वर्ड आईएनजी लग रहा है. ओके, शाउटिंग एंड आर्ग्यूइंग. द बेड एंड ब्रेकफास्ट इज़ मोस्ट कंफर्टेबल. ओके, आमने सामने वाला है जो वर्ड्स, आमने सामने वाले वर्ड्स हैं, शाउटिंग, आर्ग्यूइंग, बेड, ब्रेकफास्ट. ओके, सो दिस इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा. ओके, आर से इज आ जाएगा. समटाइम्स अ सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ वर्ब बाय वर्ड्स लाइक अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, एक्सेट्रा. कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट अलग हो जाता है वर्ब से. जैसे कौन से वर्ड्स आते हैं तो ये अलग हो जाता है. जैसे वर्ड्स आते हैं अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, एक्सेट्रा. यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है वर्ब से. सिंस दिस आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तो क्या होता है, सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है फिर वो वर्ब. दे मे बी इग्नोर्ड एंड सिंगुलर वर्ब कैन बी यूज्ड. ओके, तो क्या होता है, वो इग्नोर्ड हो जाते हैं और सिंगुलर वर्ब हम वहाँ पे यूज़ करने लगते हैं. एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद सम टीचर्स इज एक्सपेक्टेड टू अराइव सून. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलॉन्ग विद आ जाएगा, एज वेल एज आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे दो सब्जेक्ट के बीच में. ओके, हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद सम टीचर्स इज एक्सपेक्टेड टू अराइव सून. स्मोकिंग एज वेल एज स्ट्रेस इज़ द कॉज ऑफ हिज इलनेस. ओके, तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि कहाँ पे इज़ लगाना है और कहाँ पे आर लगाना है. पैरेंथेसिस आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जेरी, द वन विद द लॉन्ग नोज, वॉज ऑलवेज अप टू मिसचिफ. माई आंट हैज़ इन्वाइटेड मी टू विजिट हर, द वन हु लिव्स इन एटलांटा. ओके, इन सेंटेंसेज दैट बिगिन विथ हियर और देयर द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब. ओके, यहाँ अगर कोई सेंटेंस है जो कि हियर और देयर से यूज़ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो करेगा. फॉर एग्जाम्पल, हियर आर द टेनिस बॉल्स, देयर इज़ अ हाई वॉल टू जम्प. वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम एंड सम्स ऑफ मनी. हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. अगर कोई कहीं पे अगर कोई सेंटेंस में डिस्टेंसेस आ रहा है, पीरियड्स ऑफ टाइम आ रहा है, या सम्स ऑफ मनी जैसे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि एक यूनिट है. ओके, 100 meters is the distance is to be covered. Okay, 15 years is a long time to be away from your family. Okay, यहाँ कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना है, कहाँ पे is का यूज़ करना है और हमें कहाँ पे are का यूज़ करना है. कुछ रूल्स हैं जो कि हमें लर्न करने हैं. With words that indicate portions, a lot of, some, all, and if the noun after of is singular, use a singular verb. If it is a plural, use a plural verb. For example, कुछ words indicate करते हैं जैसे कि a lot of, some, all. Okay, ये जो कि noun है और of आ रहे is singular, use a singular verb. If it is plural, use a plural verb. Okay, अगर plural है तो हम plural use करेंगे, singular है तो singular use करेंगे. Example, a lot of water has been wasted. A lot आ रहा है, like, okay, a lot of the birds have gone back. Some of the wealth is missing. Okay, some of the coins are missing. All of the cake is gone. All of the pastries are gone. Okay, like that. हम सिंगुलर अगर है तो हम सिंगुलर के हिसाब से चलेंगे कहीं कहीं पे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से चलेंगे. अगर कहीं पे ऐसे वर्ड्स आते हैं तो a lot of, some या all ऐसे वर्ड्स आते हैं तो. ओके, सॉरी, विद कलेक्टिव नाउन्स द वर्ब माइट बी सिंगुलर और प्लूरल. ओके, कलेक्टिव नाउन्स में क्या होता है, कभी सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द राइटर्स इंटेंट. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द ज्यूरी इज़ हियर, मोस्ट ऑफ द ज्यूरी आर हियर. ओके, कहीं कहीं पे क्या होता है, हम सिंगुलर और प्लूरल भी यूज़ करते हैं. जैसे अगर कलेक्टिव नाउन्स आ रहे हैं